सखी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजों है पूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती जय गणेश देवा। मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का जय गणेश देवा, माता जगी माता जय गणेश देवा। हम सब शरण आए सफल की जो सेवा, हम सब शरण आए सफल की जो सेवा। कामना को पूरा करो गणपति देवा, कामना को पूरा। ऑडियंस को देखने मिलेगा? जी, अर्थ एक कॉमन मैन के बारे में है जो कि मुंबई का रहने वाला है और जो एक्टर बनना चाहता है। एंड उसमें राजपाल जी हैं, राजपाल यादव जी, देन हितेन तेजवानी, कुलभूषण जी एंड रुबीना दिलक है। तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये मुंबई की कहानी है। हम लोग जो आम दिनों में देखते रहते हैं, ये उसी को लेके है जो मैंने जिया है लास्ट 15 साल में मुंबई में। जो मैंने देखा है वही हम लोग बनाने की कोशिश करें। एंड आज मुहूर्त हुए एंड आई होप कि आगे भी अच्छा सारी शूटिंग हो सके। एज ए डायरेक्टर आप काफी अच्छा कर रहे हैं। हमने देखा कि ब्रिजेंद्र कालाजी के साथ आपकी जो सीरीज थी और अब ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच है फिल्म के पीछे? क्या कुछ नया मतलब टॉपिक सबके सामने लाना चाहते हैं? कौन किससे सजेशन लेते हैं सबसे ज्यादा फिल्म को लेकर? जी, मैंने आशु सर के साथ काम किया है खेले हम जी जान से में, जिसमें अभिषेक और दीपिका भी थे। तो वहाँ से बहुत सीखा है। मैंने एक्टिंग की थी उस मूवी में, लेकिन आशु सर से बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट किए एंड फिर जैसा आप बता रहे हैं ब्रिजेंद्र कालाजी के साथ वेब सीरीज़ की। बट बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियाँ हैं जो मैं लेके आऊँगा एंड ये हमारी पहली कोशिश है उसमें से अर्थ, जो कि मज़ा आएगा आपको देख के। ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोग में से एक की कहानी है और या तो रोज़ जो देखते रहते हैं हम लोग उसकी ऊपर बेस्ड कहानी है। हितेन, आप क्या कहना चाहेंगे? पलाश एक यंग डायरेक्टर है, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए और क्या किरदार मिला है आपको इस फिल्म के अंदर? किरदार के ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि यंग है पलाश, और आजकल ये देखा गया है कि यंग ही हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, डेयरिंग कर रहे हैं और कुछ अलग करने की मतलब जो इनमें मज़ा आता है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये कैसे यार मतलब, लेकिन ये इन लोगों में पैशन है कि हम करेंगे, हम यही करेंगे। तो जब अगर ये कदम उठा सकते हैं तो हम भी इनका साथ दे सकते हैं और हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और आखिर हम तो हैं एक्टर ही, तो हमें तो अलग अलग काम करना है, अलग अलग किरदार करने, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब हमारे दोस्त है सैफ, फ़ोन किया कि पलाश के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि क्योंकि पलाश की जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िकल और एक बड़ी सेंसिटिव बैकग्राउंड है जो खुद अपने आप में एक बृहद क्षेत्र है। लेकिन मैंने अनमने ढंग से क्योंकि हम लोगों को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है बचपन से, कि हमारा काम ही है कोई नया कॉन्सेप्ट सुनना। और उसमें जब पलाश को देखा मैंने तो मुझे लगा कि शायद ये हीरो लॉन्च होना तो फिर जब कहानी सुनी तो मैं कैरेक्टर अपना सुन रहा हूँ लेकिन पलाश का कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि तो हमने धीरे धीरे मुझे लगा नहीं कि पलाश जो है वो देखने में एक हमारे साथ फोटो खिंच गया। तो हमारे दोस्त का फोन आया कि बधाई हो क्या, कि अच्छा हीरो लिया है आपने। हाँ, ये रियल में जब वो फोटो पलाश ने डाला तो उसको लगा कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पलाश एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, पलाश डायरेक्टर हैं। और जैसा कि हितेन भाई ने बताया कि इतना सेंसिटिव है पलाश, और मुझे आज आफ्टर कोरोना इतनी महामारी के बाद में अलग आज शायद कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जो है वेब और फिल्म और सीरीज सबका ज़माना है और ऐसे कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी भारत की
एक आपको एक अलग ज़मीन और अलग कल्चर और अलग एक जिसमें कोई भी शायद जो पिछले जब पूरी दुनिया में हम लोग कहीं न कहीं इंस्पायर हो जाते हैं हॉलीवुड से या कहीं जो अच्छा मिलता है उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो अपने को थोड़ा साइड करते हैं। आई थिंक वो ज़माना बिल्कुल करेक्ट आ गया है कि अब अपने की मिट्टी के क्या क्या अलग अलग सर्वाइवल हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको लेके एक अलग कॉन्सेप्ट की फिल्म पलाश ने हमें सुनाई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम कि मुझे जितना अच्छा इनका म्यूज़िक का वो है, मुझे लग रहा है अभी तक कि इतना आपको भी लगा होगा कि मुझे पहली बार नहीं लगा कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। हमने हाँ, फोटो सेशन ये किया, तो ऐसा कभी लगा कि नहीं। 20 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं पलाश और आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। हितेन जी, जैसे सर ने कहा कि पलाश का बैकग्राउंड जो म्यूजिक का है, तो एज अ डायरेक्टर क्या लगा आपको? मतलब जब अप्रोच किया गया तो आपको लगा था कि मतलब एग्जीक्यूट कर लेगा अच्छे से पलाश? हाँ मतलब फुल बात ये थी कि पूरा 100% ट्रस्ट था। ये ऐसा होता है ना कि आपके ट्रस्ट के ऊपर होता है, सामने वाले के जैसे बात करता है या कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, पता चलता है कि व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट ही कैन डू। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि मुझे भी पहली बार किसी ने चांस दिया था ना, तभी तो मैंने प्रूव किया। और बस। अब अच्छी बात ये है कि हम दोनों ने अभी ये दो जो हमारे एक्सपीरियंस अभी तक रहे, लगा ही नहीं कि पलाश पहली फिल्म हाँ, कर रहा है। मतलब- सो मैच्योर, इतना गंभीर। और सिनेमा अगर आप एंटरटेनिंग बनाना चाहते हो तो आपको अंदर से बहुत गंभीर होना पड़ता है, और वो पलाश में सारी जो खूबियां हैं वो खूब कूट कूट के भरी हैं। ये फिल्म के बाद तो और भी हो जाएगा। पलक जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप जो है हमेशा से पलाश के साथ खड़ी रही है एक मजबूत सपोर्ट बनकर। जब उन्होंने डायरेक्शन का डिसीजन लिया तो आपका क्या रिएक्शन था वो टाइम पे? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, एट द सेम टाइम थोड़ी सी नर्वस भी थी, बिकॉज ये बिल्कुल नया फील्ड है। लेकिन पलाश ने म्यूज़िक वीडियोस बहुत सारे डायरेक्ट किए हैं, और जब आशुतोष कुवारिकर सर के साथ पलाश फिल्म में काम कर रहा था तो उसकी रुचि काफ़ी थी डायरेक्शन की तरफ। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली वो इस वेंचर में भी एंटर कर रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि राजपाल सर या हितेन जी या कुलभूषण जी जैसे सीनियर्स का सपोर्ट इसे मिल रहा है। और जब ये लोग उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आई एम फीलिंग रियली प्राउड एज अ सिस्टर। एंड आई रियली होप कि म्यूज़िक के क्षेत्र में जितना प्यार आपने पलाश को दिया है, उतना ही प्यार डायरेक्शन में भी उसे मिले। और आपका कोई म्यूजिक होगा फिल्म में? हाँ, मुझे बताया गया, मुझे गाना गाना है। वाह। पलाश, म्यूजिक किस तरह का होगा फिल्म का? क्योंकि अर्ध फिल्म बहुत ही मतलब सीरियस टाइप लग रही है जी। नाम से। म्यूजिक के बारे में कुछ तो बताइए कि- अर्थ का जो टाइटल ट्रैक है वो सोनू निगम जी ने गाया है, एंड इसके अलावा पलक मुछाल जी आपको गाती हुई दिखेगी इसमें, सुनने को मिलेगा। इसके अलावा सुनिधि चौहान, अरमान मलिक एंड जुबिन नौटियाल की गाने आपको सुनने को मिलेंगे। पलाश, इसके अलावा रुबीना जी अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बताइए कि उनको कैसे ऑन बोर्ड लाया गया, और थोड़ा सा अगर उनके किरदार के बारे में। जी, तो जो रुबीना जी का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम मधु है, एंड वो कैरेक्टर जितने भी देर आप स्क्रीन पे देखेंगे वो एक छाप छोड़ के जाएगा। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर है वो मूवी में। एंड रुबीना जी के मैंने बहुत सारे सीरियल्स में लुक टेस्ट में देखे, और उसके अलावा बिग बॉस में मैंने तो नहीं देखा लेकिन हमारी टीम ने देखा था। तो जब उनको बुलाया गया, जब लुक टेस्ट हुआ, तो एकदम फिट है वो मधु के कैरेक्टर के लिए। तो एंड शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्ट्रेस। जो हम लोग फोटो शूट पे भी आए तो शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। एंड यही चाहिए बस एक डायरेक्टर को कि इतने अच्छे एक्टर्स मिल जाए, एक एक्ट्रेस मिल जाए जो कि टाइम पे आए, टाइम पे जाए, अपना काम करे। उसके अलावा मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। राइट, कोविड का टाइम चल रहा है, उसको लेके क्या कुछ प्रिकॉशंस लिया है आप लोगों ने? जी, सबका टेस्ट हुआ है, एंड हर 3 दिन में टेस्ट होगा। इसके अलावा डॉक्टर रहेंगे प्रेजेंट सेट पे, क्योंकि हम मुंबई पे सेट पे नहीं शूट कर रहे, सारे रियल लोकेशंस हैं। तो हर जगह हम लोग देखेंगे, हमारे जो क्रू है मास्क पहने रहे, हम सब मास्क पहने रहे, एंड एक्टर्स का अच्छे से ख्याल रखें। और एक चीज़ बड़ा मैं हृदय से बोलना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल 2000 में जंगल रिलीज हुई थी, और कई बार कोशिश की कि एक एक्टर का जो सपना होता है कि 3 डायमेंशनल सिनेमा करने का, तो कई बार कोशिश की, लेकिन फिर कॉमेडियन लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ पलाश को
कि आई एम पास आउट फ्रॉम BNA, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतीय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक एक्टर के अंदर एक कॉमेडी तो है, ये तो मैं आई एम वेरी सौभाग्यशाली कि कॉमेडी में आप सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन एक्टर का दिल जब भरता है, बोलते हैं आप IPL खेलते हो तो उसमें 5 ओवर खेलते हो, 3 ओवर खेलते हो, लेकिन खिलाड़ी तब माने जाते हो जब टेस्ट खेलते हो, उसमें फिर आप ओपनिंग करते हो। तो ये पिछले 20 साल के बाद में जो मैं बहुत दिनों से ड्रीम कर रहा था कि कुछ ऐसे टेलर मेड रोल मिले जिसमें हमें एक कॉमेडी के 3 डायमेंशनल एंटरटेनर का एग्जाम देने का मौका मिले, तो आई थिंक दिस इज द फिल्म जिसमें एक बोलते हैं कि जब एक स्नेक होता है तो बहुत दिन हो जाता है तो फिर वो एक स्किन उतारता है और दूसरी स्किन ताजी आती है, तो आई थिंक अर्ध से राजपाल का रीबर्थ है। हाँ, सही। कुछ इनोसेंस रहेगा, वो मासूमियत रहेगी। जब मैं अपने बहुत कामयाब, बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म की थी ऋतुपर्णा के साथ, जी। जहाँ आपके उस किरदार को बड़ा सराहाया गया था, बड़ा सटल तरीके से एक इनसिक्योर पति, जी। और आप उसमें अपना कितना तड़का डालेंगे जब आपने कहा कि रीबर्थ होगा? नहीं, लेकिन आपने मुझे अभी बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी कैरेक्टर, कहानी और क्या किरदार हो तो सब ये सब डायरेक्टोरियल मामला है, लेकिन मुझे जो भी भूमिका, जो भी जिम्मेदारी अर्थ मिली है, उसके लिए मैं हृदय से रोज आप लोगों का और ऊपर वाले धन्यवाद बोलता हूँ कि एक एक्टर को मैंने जैसे जेन्युइन फीलिंग बताई कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मेरी पत्नी और वो, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, या भोपाल प्रेयर फॉर रेन, तो कहीं न कहीं इस एक पटरी बहुत मजबूत हो रही थी कॉमेडी की, और जाए जिंदगी भर निभाऊंगा, लेकिन एक सेंसिटिव भूमिकाओं की पटरी बहुत कमजोर हो रही थी। उसको आई थिंक अर्ध हमारी जिंदगी में एक और सब्जेक्ट के बीच का जो आपने सब्जेक्ट चुना, ये आपकी गंभीरता को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आप कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को चुनने के लायक होंगे, क्योंकि पता शुरुआत से लग जाता है। राकेश जी दोनों